हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हीटर पे। आज हम पंचवर्षीय योजना के जितने सारे टॉपिक है और जितने प्रश्न बन सकते हैं, सारे प्रश्नों को हम देखेंगे और सारे को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए, कह रहे सबसे पहला है आर्थिक आयोजन। आर्थिक आयोजन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सीमित प्राकृतिक संसाधन का कुशलतम उपयोग किया जाता है। भारत में आर्थिक आयोजन के निर्धारण हेतु उद्देश्य है आर्थिक समृद्धि, आर्थिक एवं सामाजिक असमानता को दूर करना, गरीबी का निवारण तथा रोजगार के अवसरों की वृद्धि करना। देखिए कहना क्या चाहते हैं, देखिए हमारे देश में जो है आर्थिक आयोजन आर्थिक आयोजन का मतलब क्या है। हम किसी भी देश में, देखिए कोई भी एक देश है, इसमें जितनी संसाधन है उसको ध्यान में रखते हुए किसी योजना को तैयार करना, ताकि वो देश कैसे बढ़े, उसका विकास कैसे हो, उसमें किस प्रकार की योजनाएं लानी चाहिए, ये सारी बातें जो है आर्थिक आयोजन के अंतर्गत आती हैं। तो चलते हैं आगे, पढ़ने की कोशिश करते हैं। आर्थिक नियोजन, आर्थिक आयोजन या आर्थिक नियोजन सेम बात है। आर्थिक नियोजन सर्वप्रथम रूस ने अपनाया था। यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि आर्थिक नियोजन जो है सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था। भारत में आर्थिक आयोजन संबंधित प्रस्ताव सर्वप्रथम 1934 में विश्वरैया की पुस्तक प्लान इकोनॉमिक फॉर इंडिया लिखी। यहाँ से बन गया एक प्रश्न, यहाँ से बनता है आपका एक प्रश्न कि देखिए भारत में जो है आर्थिक आयोजन संबंधी सर्वप्रथम 1934 में आर्थिक नियोजन सबसे पहले किसने दिया था। 1934 में विश्वरैया ने विश्वरैया ने सबसे पहले दिया था। ये प्रश्न सबसे पहले आपका बन सकता है। इनकी पुस्तक का नाम क्या था, देखिए यहाँ पर दिया इनकी पुस्तक का नाम प्लांट इकोनॉमिक फॉर इंडिया। इनकी पुस्तक का नाम है। इनकी पुस्तक का नाम भी लिख देता हूँ। इनकी पुस्तक का नाम है प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया। तो 1934 में विश्वरैया ने प्लांट इकोनॉमिक फॉर इंडिया, ये पुस्तक कई बार पूछेगी, इस पुस्तक को ध्यान में रखिए। चलते हैं आगे। इस पुस्तक में 10 वर्ष के लिए ये भी प्रश्न पूछा गया है। 1934 में विश्वरैया ने प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया, और उसके बाद क्या कितने वर्ष के लिए था, 10 वर्ष के लिए। चारों लाइनें आपको याद होनी चाहिए, चारों लाइन पता होनी चाहिए, इसमें से प्रश्न बनते हैं। चलते हैं हम आगे। कह रहा है कि 1938 में, यहाँ चलते हैं, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू ने की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। देखिए 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में
राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन, ये प्रश्न में पूछा गया है, इसको भी आप ध्यान में रखिए। राष्ट्रीय नियोजन जवाब 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नियोजन समिति के थे। चलते हैं आगे। 1944 में बॉम्बे में 8 उद्योगपतियों द्वारा बॉम्बे प्लान, ये भी पूछा गया। 1944 में 8 उद्योगपति थे, उन्होंने बॉम्बे प्लान बनाया। बॉम्बे प्लान एक योजना थी, ये 15 वर्ष के लिए थी, 15 वर्ष की थी। बॉम्बे प्लान के सूत्रधार सर आदिश दलाल थे, ये भी याद रखने वाली चीज़ है। ये सूत्रधार कौन थे? आदिश दलाल। 1944 में 8 उद्योगपति थे, बॉम्बे प्लान बनाया। 15 वर्ष के लिए था, 15 वर्ष के लिए था। इसके सूत्रधार मेन कौन थे? आदिश दलाल। इतने में से प्रश्न बन सकते हैं, इसको आप लिख लीजिए। चलते हैं आगे। उन्नीस में भारत सरकार के नियोजन एवं विकास विभाग नामक नया विभाग खोला गया। इस विभाग में श्रीमान नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी योजना 1944 में गांधीवादी योजना श्रीमान नारायण, ये पॉइंट बस याद रखिएगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। चलते हैं आगे। 1945 में M.N. राय ने जन योजना, 1945 में M.N. राय ने जन योजना चलाई, ये भी याद रखिएगा। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1950 में जयप्रकाश नारायण ने 1950 में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना, ये दोनों पूछते हैं। सर्वोदय, पहले प्रश्न पूछेगा सर्वोदय योजना किसने चलाई, तो जयप्रकाश नारायण ने। किस वर्ष चलाई? तो 1950 में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलते हैं आगे। स्वतंत्रता 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति का गठन किया गया। बाद में इस समिति की सिफारिश 15 मार्च 1950 को इस समिति में योजना आयोग का गठन किया गया। ये गैर संवैधानिक तथा परामर्शदात्री निकाय के रूप में किया गया। बाद में प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष थे। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुई। लागू इस दिन हुआ, लेकिन शुरुआत कब हुई? शुरुआत 1 अप्रैल 1951। पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951। डेट ये भी दे देता है और ये भी दे देता है कि शुरुआत कब हुई, तो 1 अप्रैल 1951 से शुरुआत हुई है। इस बात को याद रखिएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू,
उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। 15 अगस्त 2014 से योजना आयोग को समाप्त कर दिया। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो पहले इसके अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। उपाध्यक्ष, इसके उपाध्यक्ष जो थे गुलजारी लाल नंदा। उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। चलते हैं आगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना। देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना में मेन पॉइंट क्या है? शुरुआत पहले तो 1951 से 1956, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मॉडल कौन सा था? मॉडल देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हेराल्ड डोवर। हेराल्ड डोमर मॉडल, हेराल्ड डोमर मॉडल था। उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया को प्राप्त करना। इस योजना में कृषि को प्राथमिकता किसको दी गई? प्राथमिकता दी गई कृषि को। सबसे पहले प्राथमिकता किसको दी गई? कृषि को। इस योजना के दौरान 18% तथा प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय 18% और प्रति व्यक्ति आय 11% कुल वृद्धि हुई। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है पॉइंट। और क्या है आगे देखते हैं। इस योजना के काल के दौरान बड़ी बड़ी सिंचाई योजना, सिंचाई की बड़ी बड़ी योजना चलेगी। देखिए, एक बात कॉमन है कि कोई भी चीज़ कृषि पे आधारित होगी तो कृषि के लिए सबसे पहले पानी की ज़रूरत है। पानी के लिए विभिन्न प्रकार के हमें बांध बनाने पड़ेंगे। तो इस प्रथम पंचवर्षीय योजना में मेन काम जो था वो बांध बनाने का था, ताकि हर किसान तक जो है पानी पहुंचाया जाए। ये मेन उद्देश्य रखा गया था। इस योजना में देखिए क्या क्या किया गया दौरान। भाखड़ा नागल बांध, ब्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी, बड़ी परियोजना। भाखड़ा नागल बांध, ब्यास परियोजना, दामोदर घाटी। इस योजना में सार्वजनिक उद्योगों के विकास की उपेक्षा की गई और इसे मात्र 6% की राशि रखी गई। सामुदायिक विकास योजना का प्रारंभ 1952 में किया गया। ये प्रश्न पूछा गया जाता है, ये प्रश्न पूछा जाता है आपका। सामुदायिक विकास सामुदायिक विकास योजना 1952 में लागू की गई। 1952 में लागू की गई सामुदायिक विकास योजना 1952 में लागू की गई। इस बात को याद रखें। लिख देता हूँ मैं, सामुदायिक विकास योजना 1952 में लागू की गई। 6 अगस्त 1952 में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, यही सारे प्रश्न पूछे। 1951 में हेराल्ड डोवर मॉडल, कृषि पर आधारित सिंचाई, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, यही सब। चलते हैं आगे। दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से कहा, 56 से 61, 56 से 61, ये डेट याद रखिएगा। 56 से
61 की महालनोबिस महालनोबिस थे। इसके इन्हीं पे आधारित मॉडल था, ये मॉडल थे। इस योजना में देश के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए 5 वर्षीय में राष्ट्रीय आय 25% वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया। ये खास इम्पोर्टेंट लाइन नहीं है। इसमें मेन क्या किया गया, भारी उद्योग, ये उद्योग पे आधारित था। ये इसका मुख्य उद्देश्य भारी उद्योग लगाना, जैसे इसमें लगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यातायात पर मुख्य कार्य किया गया। और देखिए उद्योग कौन कौन से लगे, इसके बारे में हम थोड़ा यहाँ पर लिख देते हैं। उद्योग के मामले में दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, ये बड़े बड़े उद्योग जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लगाए गए। तो 56 से 61 है। महालनोबिस पे भारी उद्योग, और दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला, ये मेन काम इसमें किए गए। चलते हैं आगे। तीसरी पंचवर्षीय योजना, ये थोड़ा लेते हैं। हाँ, तीसरी पंचवर्षीय योजना, इस योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना था। ये तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है 61 से लेकर 66 तक चली। 61 से 66 तक चली। इसमें दोनों थे, संतुलन ना था। तो कृषि था, ये कृषि और उद्योग दोनों पे जो है आधारित था। इसमें देखिए बोकारो जो है, बोकारो आयरन और स्टील, उसमें 3 थे। दुर्गापुर था, ठीक है। लेकिन इसमें बोकारो जो पड़ता है वो झारखंड में पड़ता है, इस बात को भी याद रखिएगा। 2 वाले में थे, दुर्गापुर था आपका, राउरकेला था, ये दो 3 थे। इसमें जो है बोकारो, तीसरे में बोकारो है। कई बार देते निम्नलिखित में तो कौन सा नहीं है, तो तीसरे में है बोकारो। चलते हैं आगे। इस योजना की असफलता का मुख्य कारण था, देखिए ये योजना जो थी वो मुख्यतः असफल हुई। ये योजना जो थे वो असफल हुई। एक बार लेते हैं रबड़, साफ करके बात करते हैं। देखिए ये योजना थी वो असफल हुई। असफल का मेन कारण था भारत चीन युद्ध, क्योंकि 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था। 1962 में भारत चाइना युद्ध था। अकाल भी पड़ा था, भारत पाक युद्ध भी था 65 में, और सूखा भी पड़ा था 1965 में। इंडिया पाक और सूखा, ये असफलता के कारण थे। ये मेन असफलता क्या, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी असफल हुई। इसका मेन कारण ये 3 था। 62 में चाइना के साथ युद्ध, 65 में पाकिस्तान के युद्ध, और सूखा। और 61 से 66 तक चला। 61 से तुम्हारा जो है 66 तक चला। कृषि और उद्योग जो है मेन थे। ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में जितने प्रश्न बन सकते थे वो सारे प्रश्न मैंने बना दिए। चलते हैं आगे। अब सूखा पड़ गया। सूखा पड़ने के बाद मेन समस्या क्या रहती है हमारे पास,
संसाधन नहीं रहते हैं और युद्ध के कारण हमारी जो थी वो काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो अब पंचवर्षीय योजना लाना संभव हमारे लिए नहीं था। और तीसरी पंचवर्षीय योजना में एक और बात थी कि इसी समय जो है हरित क्रांति आई थी। हरित क्रांति कई बार पूछा जाता है तो हरित क्रांति कब आई थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में। तीसरी पंचवर्षीय योजना में तीसरी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति को लाया गया। हरित क्रांति के जनक भारत में स्वामीनाथन थे और विश्व में जो है नॉर्मन बोरलॉग थे। इस बात को याद रखिएगा। चलते हैं आगे। इसके कारण क्या गया, 1966 में सूखा पड़ गया था और ये बात की तो इसके बाद क्या गया, अवकाश लिया गया। अवकाश मतलब छुट्टी ली गई। तो ये कब तक चली थी? प्रथम छुट्टी थी, 3 छुट्टियां टोटल ली गई, तीनों के बारे में बताएंगे। 66 से लेकर 69 तक ये प्रथम अवकाश था। ये कई बार पूछा गया है कि अवकाश कब कितने बार हुआ, तो 3 बार अवकाश हुआ टोटल। और पहला अवकाश 66 से लेकर 69 तक ये अवकाश का डेट था। अवकाश नहीं था इसमें, 5 वर्ष के बदले 1-1 वर्ष की योजना बनाएगी। 5 वर्ष के बदले 1-1 वर्ष की योजनाएं बनाएगी। चलते हैं आगे। इस अवकाश अवधि में कृषि और संबंधित क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र में प्राथमिकता दी गई, मतलब धीरे समय प्राथमिकता दी गई। भारत में योजना अवधि में 3 बार योजना अवकाश हुआ है। देखिए ये लिखा हुआ है। चलते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना में। 69 से लेकर 74 के बीच में, 69 से 74, 69 से 74, यानी 74 ये गॉडगिल मामले, गॉडगिल पे आधारित थे। गॉडगिल योजना पे आधारित थी। ये कई बार पूछा गया इसकी ये जो उद्देश्य है, ये कई बार पूछा गया। इस उद्देश्य को स्थायित्व के साथ विकास एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, मतलब स्थिरता के साथ विकास भी होना चाहिए और आर्थिक आत्मनिर्भरता भी होनी चाहिए। ये इसका मेन उद्देश्य है। इसका मेन उद्देश्य यही है। इस योजना में भारत में कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। इस योजना में उच्च प्राथमिक मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए महंगाई काफ़ी बढ़ गई थी। इसके लिए प्रयास किया गया। परिवार नियोजन कार्यक्रम इसी में लाया गया। देखिए ये प्रश्न बनता है, यहाँ से प्रश्न बनता है। चौथे में परिवार नियोजन, और ये एक जो है उद्देश्य, जो ये रहा उद्देश्य। इस उद्देश्य को आप याद रखिए। स्थिरता के साथ विकास एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। चलते हैं आगे। चौथी पंचवर्षीय इस योजना में क्षेत्र विषमताओं को दूर करने के लिए विकास केंद्र उपागम की शुरुआत की गई। संसाधन आर्थिक आधारित कार्यक्रम, समस्या आधारित कार्यक्रम, लक्ष्य समूह, प्रोत्साहन दृष्टिकोण, विकास के क्षेत्र में विकास केंद्र उपागम पर विशेष 5वीं पंचवर्षीय में, चौथी में बात की बात रहा अभी। श्वेत क्रांति चौथे में आ गई थी। देखिए 69 से लेकर 74 के बीच में जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी, क्योंकि 1970 में आ गया था हमारा दूध क्रांति, जिसे श्वेत क्रांति भी कहते हैं। श्वेत क्रांति, इस क्रांति के जनक थे वर्गीस कुरियन थे। ये बात याद रखिएगा। तो ये मेन पॉइंट बने हैं।
पॉइंट को याद रखिएगा। श्वेत क्रांति जो है इसी टाइम आई, चौथी में जो है श्वेत क्रांति आई। इस योजना ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में ये भी असफल रही, क्योंकि भाई अचानक जो है आप ये जंग से उठेंगे उसके बाद भी आप इतनी जल्दी विकास नहीं कर सकते। इसका मेन कारण क्या था? मौसम के प्रतिकूल न होना, बांग्लादेश शरणार्थियों का आगमन, ये दो मेन कारण थे। चलते हैं हम आगे। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन, यानी गरीबी हटाओ नारा दिया गया था सबसे पहले इसी में, गरीबी हटाओ। इस योजना में आर्थिक स्थायित्व लाने के लिए उच्च प्राथमिकता दी गई। आर्थिक स्थायित्व को लाना क्या, क्योंकि काफ़ी महंगाई बढ़ गई थी। 20 सूत्री कार्यक्रम, 20 सूत्री कार्यक्रम देखिए यहाँ पे लिखा है 20 सूत्री कार्यक्रम। इस योजना में पहली बार गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया। 20 सूत्रीय कार्यक्रम लाए गए, गरीबी उन्मूलन को प्राथमिकता रखी गई। न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम इसी में शुरू किए गए, काम के बदले अनाज की बात इसी में की गई। उद्योग योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि को ही दी गई, 10% उद्योग को दी गई। जनता दल का इसी वर्ष आगमन भी हो गया था, इसलिए 1978 में समाप्त कर दिया गया। देखिए ये जो थी 1 वर्ष पहले समाप्त कर दी थी, 1 वर्ष पहले ही समाप्त की गई। 1974 से 1978 तक थी, लेकिन 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दी गई थी। ये पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में मेन पॉइंट है। 1 वर्ष पहले जो है इसको समाप्त कर दिया गया था। एक वर्ष पहले समाप्त कर दिया गया था, ये इसकी मेन पॉइंट है। अब इस मेन पॉइंट को याद रखिएगा। चलते हैं पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब देखिए जनता सरकार आ चुकी थी 1978 से। दूसरा अवकाश कब था? 78 से 80 के बीच में दूसरा अवकाश लग गया। ये भी एक साल के लागू किया गया। अनवरत योजना लाई की गई, इसी में जो क्या गई थी अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान। अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान इसी में लागू की गई। अनवरत योजना, ये अनवरत योजना जनता सरकार ने लाई थी। इंदिरा गांधी नेतृत्व वाली नई सरकार द्वारा 1980 में समाप्त कर दिया गया था। इस योजना के दौरान उच्च मूल्य की मुद्राओं की वैधिकता समाप्त कर दी गई। जो हाई लेवल की जो करेंसी थी उसको समाप्त की गई। हाई लेवल करेंसी समाप्त कर दी गई। शराबबंदी कर दी गई। वितरण प्रणाली की विस्तार, सार्वजनिक बीमा योजना की शुरुआत की गई। जन वितरण योजना की प्रणाली की शुरुआत की गई। शराबबंदी कर दी गई। ये सब काम जो है उन्होंने किए हैं जनता सरकार ने। रोलिंग प्लान शुरू किया गया। अनवरत योजना के प्रतिपादक गुन्नार मिडल थे। देखिए गुन्नार मिडल जो थे अनवरत योजना के प्रतिपादक थे। इन्होंने अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा, गुन्नार मिडल एशियन ड्रामा में इनकी पुस्तक का नाम है एशियन ड्रामा, इनकी पुस्तक का नाम है लिखा है यहाँ पर। इन्हें अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में किया गया था। इसे भारत में लागू करने से जनता सरकार को जाता है और
डी.टी. लकड़वाला ने इसको लागू करवाया था, डी.टी. लकड़वाला ने। ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। छठी पंचवर्षीय योजना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार, मेन मुद्दा ये था। पहली बार गरीबी उन्मूलन की बात इसी में की गई। पहली बार जो है गरीबी उन्मूलन पर इस पर ही जोर दिया गया। गरीबी हटाओ का नारा लेकिन 5वीं में दिया गया, लेकिन गरीबी उन्मूलन पर मेन बात इसी में की गई। इस दौरान सम्मिलित ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किए गए। चलते हैं 7वीं पे। यह योजना डब्ल्यू मिलर मॉडल पर थी, डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। प्रमुख उद्देश्य समग्र रूप से उत्पादकता को बढ़ावा देना, रोजगार, आर्थिक आवाज़ जुटाना, साम्य एवं न्याय पर आधारित सामाजिक प्रणाली की स्थापना, सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं को प्रभावी रूप से कम करना, देसी तकनीक का विकास करना, भोजन, काम और उत्पादन का नारा इसी में दिया गया। इस योजना में योजना परिव्यय की दृष्टि से पहली बार निजी क्षेत्र में बात की गई। प्रश्न पूछा था कि निजी क्षेत्र में पहली बार 7वीं पंचवर्षीय योजना में बात की गई। 7वीं पंचवर्षीय योजना में बात की गई थी। इसमें जवाहर रोजगार योजना इसी में शुरू की गई 7वीं में। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है, इन बातों को। मिनर मॉडल पर आधारित था, निजी पे मेन बात की गई, ठीक है, और भोजन, काम, उत्पादन पे मेन बात की गई। तो ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट, इन सब इम्पोर्टेंट पॉइंट को आप याद रखिएगा। तीसरा योजना अवकाश 1990 से 1992 के बीच, 1990 से 1992 के बीच। तीसरा, पहला था 66 से 69, दूसरा था 68 से 70, माफ़ कीजिए 78 से 80 था। दूसरा जो था 78 से 80 था और तीसरा 90 से 92। 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक, देखिए सब मेन कारण क्या था, इसमें सरकारें बदलती गई। इन 2-3 सालों के बीच में कम से कम देश को 4 से 5 प्रधानमंत्री मिले गए। राजनीतिक स्थिरता नहीं थी, इसी कारण जो था पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की गई। सरकार द्वारा सरकारी तंत्र अर्थव्यवस्था के विनियमीकरण एवं विकास एजेंडा का मुख्य भूमिका निभाती है। वहीं निर्देशात्मक योजना में सरकार तंत्र अर्थव्यवस्था सहयोगी, मेन बात वही था। हमारे यहाँ जो था लोग सरकारें स्थिर नहीं हो पा रही थी, कोई मुख्य व्यक्ति नहीं टिक पा रहा था। 8वीं पंचवर्षीय योजना, इस योजना में सर्वप्रथम प्राथमिकता मानव संसाधन का विकास पे जोर दिया गया। शिक्षा, रोजगार, बाकी सब पे दिया गया। महिला कोष की स्थापना की गई सबसे पहले। तो पूछेगा किस पंचवर्षीय योजना में महिलाओं का महत्व ज़्यादा शुरुआत दिया गया, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में महिलाओं के बारे में मुख्यतर बात की गई है। चलते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना न्यायपूर्ण वितरण पर आधारित थी। इस योजना का असफलता पीछे अंतर्राष्ट्रीय मंदी भी जिम्मेदार थी, ये भी असफल रही। तो 9 तक ही पंचवर्षीय योजना के बारे में लगभग सवाल आपसे पूछते हैं। चल करते हैं समाप्त। धन्यवाद।